Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture and we will start new topic in which we will do practical geometry here. ठीक है? And in this practical geometry we will make mostly we will make triangles. ठीक है, और फिर हम देखेंगे ट्राइंगल से स्क्वायर या रेक्टेंगल्स भी कैसे कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं. ठीक है, अगर हम मूव करें बेसिक एग्जांपल्स पे, डेली लाइफ एग्जांपल्स पे, तो बेसिकली दिस इज यूज्ड इन वुड वर्किंग, ग्राफिक आर्ट, मेटल ट्रेड एक्सेट्रा. ठीक है, बट इंटरमिक्सिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स इज यूज्ड टू क्रिएट आर्टिस्टिक लुक. The geometrical constructions are usually the made with the help of compass, set squares, dividers and straight edges. ठीक है, तो हम उन सब इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे यूज करके बेसिकली कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल पे मूव करें ना, तो ट्राइंगल की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. ठीक है, अब सिंपल ट्राइंगल शेप की बात की जाए तो इसकी 3 वर्टिसेस होती हैं. ठीक है, और 3 एंगल्स होते हैं, 3 एजेस होते हैं. ठीक है, और फिर अगर सिंपल हम एंगल्स का रिलेशन यूज करें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सब हमेशा 180 डिग्रीज के इक्वल होता है. ठीक है, और जो इंटीरियर एंगल हैं उनमें हम एक और कंडीशन भी लिख सकते हैं, ओनली 1 राइट एंगल इज पॉसिबल. ठीक है, ये तो थे बेसिक कुछ पॉइंट्स जो कि हमने फिगर स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करने थे. अब हम मूव करते हैं कि हमने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 1 इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल measurement AB equals 4.6 centimeter, measurement AC equals 4 centimeter and measurement angle A equals 60 degrees here. ठीक है, आपको ये सारी मेजरमेंट्स गिवन हैं और इन मेजरमेंट्स को यूज करके हम बेसिकली फिगर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, और फिगर में हमें ट्राइंगल ड्रॉ करनी है. अब देखिए आपकी अपनी चॉइस है, आप इन दोनों साइड्स में से जो मर्जी बेस में लें, बट ये है कि कंडीशन आपने याद रखनी है कि इन दोनों में से जो भी बेस में आप साइड कंसीडर करेंगे तो ए शुड बी इन इट. ठीक है, अगर ए मौजूद ना हो तो फिर हम नहीं कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, ए बी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं. तो अगर हमें ए बी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है तो आप ऐसा करें बाय यूजिंग स्केल. ठीक है, आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें और वो लाइन आपके पास ए बी 4.6 सेंटीमीटर के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं, ए बी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं 4.6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, 4.6 मीन 4 से नेक्स्ट 6 लाइंस आपने कंसीडर करनी है. ठीक है, तो ये सबसे पहले हम यहाँ पॉइंट मार्क कर लेते हैं ना, 4.6 आपने यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, अब आप लाइन ड्रॉ कर दें, आपके पास लाइन कुछ इस तरह से आएगी. ठीक है, अब हमने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मार्क कर देना है कि ए बी 4.6 सेंटीमीटर आ रहा है. ठीक है, अब हम मूव करते हैं कि हमें नेक्स्ट वर्किंग क्या करनी है. नेक्स्ट वर्किंग में देखें, ए बी 4.6 ड्रॉ करने के बाद ना आपने ए सी और ए को प्लॉट करना है. ठीक है, ए पे आपने 60 डिग्रीज एंगल ड्रॉ करना है. 60 डिग्रीज एंगल के लिए आपने कंपास कंसिडर करनी है. ठीक है, कंपास से क्योंकि हम 60 डिग्रीज एंगल हमेशा मार्क करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कंपास से हम 60 डिग्री एंगल कैसे मार्क करते हैं. तो सबसे पहले वर्किंग तो ये होनी चाहिए कि ए पॉइंट पे आप कंपास की नीडल रखें. ठीक है, आपके पास जो कंपास की नीडल है,
जो शार्प एज है, ठीक है, उसको आप रखें। रखने के बाद आपने यहाँ पे 60 डिग्री एंगल मार्क करने के लिए हमेशा अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब ये मिनिमम मेरे पास रेंज 2.3 आ रही है, इस वजह से मैंने मिनिमम 2.3 तक ओपन करके, इसके बाद आपने करना क्या है, आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दें, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा वर्किंग है ना, उसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ। आप सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे? सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपने हमेशा इस कंपास पे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट आ रहा है ना, इस पॉइंट पे बेसिकली आपने यूं मूव करना है, ठीक है। अच्छा, मूव करने के बाद फिर आप कंपास की नीडल को कहाँ लेके आएंगे? आप कंपास की नीडल को बेसिकली इस स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे लाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट को अगेन यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद फिर आपने आर्क लगानी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, इस पॉइंट पे आपने कंपास को रखना है। इस पॉइंट पे कंपास को रखने के बाद आपने यहाँ आर्क मार्क करनी है, ठीक है। आर्क कहाँ मार्क करनी है? इस पोजीशन पे, ताकि वो सेमी सर्कल को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यूं करके एक आर्क मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, आपने इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करना है। इस पॉइंट को नोट करने के बाद देख सकते हैं कि मैंने रेड पेन से मार्क किया है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करने के बाद आपने विद द हेल्प ऑफ रूलर अब इसको ए से ज्वाइन करना है, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ रूलर अब जब ए से ज्वाइन करना है तो आप क्या करें, सबसे पहले ए पॉइंट पे यू रखें। रखने के बाद आपने इस स्केल को खुद से सेट करना है, ठीक है। सेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसका साइज छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें छोटी सी ही लाइन मार्क करनी है। और अब आप इस स्केल को सेट करके यूं करके ज्वाइन कर दें, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आप यूं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यूं करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके एक्सटेंड कर दी है, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंड करने के बाद फिर अब नेक्स्ट वर्किंग क्या होनी चाहिए, हमने क्या करना है, AC 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। अगर AC 4 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो अब आपने नेक्स्ट वर्किंग क्या करनी है कि कंपास को आप ओपन कर लें 4 सेंटीमीटर। और हमें स्केल भी चाहिए क्योंकि हमने स्केल पे ही बेसिकली कंपास को ओपन करना है। तो आपने क्या करना है कि कंपास को ओपन करें 4 सेंटीमीटर। कंपास के ऊपर यहाँ पे मेरे पास सेटिंग मौजूद है जिसके अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर स्केल सेट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, मैं कंपास को मूव करवा रही हूँ तो ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर पे सेट हो गया, ठीक है। तो मैं एज इट इज इसको उठा के बी पॉइंट पे ला रही हूँ, ठीक है। बी पे रख के आपने कंपास को रोटेट करना है, ठीक है। रोटेट करके आपने ये देखना है कि वो जो प्रीवियस रेड लाइन आपने मार्क की हुई है ना, इसको वो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक आर्क मार्क कर लेते हैं प्रॉपर। यू कैन सी हियर, ये मैंने आर्क मार्क किया है, ठीक है। जब आपने आर्क मार्क किया ना, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। ये जो भी आपके पास पोजीशन आ रही है, आपने सिंपल क्या करना है, अगेन स्केल कंसीडर करें और स्केल को आपने 20 पे रख के, ठीक है, ये देखिए बी पोजीशन पे रख के आपने इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पहले हम सी मार्क कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर है कि हमने सी पॉइंट को ज्वाइन करना है, ठीक है। मैंने ये हाईलाइट किया था, सी पॉइंट को आपने सिंपल क्या करना है, स्केल को पुट अप करें यहाँ पे और स्केल को रख के आप विद द हेल्प ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, ये देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रोटेशन आपने बी के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो शेप आ रही है ये आपके पास ट्रायंगल ही आ रही है और यही शेप हमने ड्रॉ करनी थी। एट द एंड अगर आप चाहें तो जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही हैं उनको बेशक रेज कर दें क्योंकि हमने सिंपल ट्रायंगल ही कंस्ट्रक्ट करनी थी। तो ये जो शेप आ रही है जिसको मैं अभी वाइट से मार्क करने लगी हूँ, ठीक है। थ्रू आउट हम ऐसा करते हैं कि इसको वाइट से मार्क कर देते हैं। ये जो वाइट कलर में फुल शेप आ रही है इसको हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे मेजरमेंट सारी रिप्लेस कर दें। इधर आपने 60 डिग्रीज एंगल बनाया है और ये मेजरमेंट आपके पास 4 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन थी।
तो ट्राइंगल आपने हमेशा इस फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करनी थी। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी ट्राइंगल के जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना, वहाँ हम सामने लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आपने कोशिश करना है कि इजीएस्ट वे में लिखना है। सबसे पहले हमने जो वर्किंग की है ना, उस वर्किंग के अकॉर्डिंग हम इन सब पॉइंट्स को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट ये था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, और वो लाइन सेगमेंट किसके इक्वल था? ए बी इक्वल्स 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या था? कंस्ट्रक्ट, और कौन सा एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया था? मेजरमेंट एंगल ए, और जो उसकी मेजरमेंट है उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पे आपने क्या वर्किंग की है कि कंपस को ओपन किया है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ओपन कंपस ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम बी। ठीक है, पॉइंट बी से आपने आर्क मार्क किया है, विच इंटरसेक्ट्स प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी। ठीक है, सी पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है। फोर्थ वर्किंग आपने क्या किया है? ज्वाइन सी टू बी। ठीक है, सी को बी से ज्वाइन किया है। जब आपने सी को बी से ज्वाइन किया है तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास ट्राइंगल आ रही है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, तो एट द एंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, इस तरह की वर्किंग आपने हमेशा करनी है और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी होगी।